सो हेलो गाइस, दिस इज़ धनुष फ्रॉम साइंस ब्रेक और आज का वीडियो है कमांड इंजेक्शन पे। तो कमांड इंजेक्शन जानने से पहले हम जानते हैं कि ओवास्प क्या होता है। तो ओवास्प होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड अवेयरनेस डॉक्यूमेंट है जहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन के टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ को लिखा गया है, उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया गया वल्नरेबिलिटीज़ है। तो अगर सोचो, अगर किसी ने एक नया वेब एप्लीकेशन खोला है, फिर किसी ने नया स्टार्टअप खोला, तो उसका वेबसाइट पे ये टॉप 10 जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है उस पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो अगर ये सब वल्नरेबिलिटीज़ पास कर दिया गया तो मतलब सोच लेना कि वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा ही सिक्योर है। तो ये बहुत मायने करता है फॉर अ पर्सन हु इज़ मेकिंग अ वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन ये ओवेब्स का टॉप 10 में फर्स्ट आता है इंजेक्शन। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज एन इंजेक्शन। तो इंजेक्शन ऑकर्स व्हेन एन अटैकर एक्सप्लॉइट्स इनसिक्योर कोड टू इंसर्ट देयर ओन कोड इनटू अ प्रोग्राम। अभी ये इंजेक्शन बहुत अलग अलग तरीके के कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है कमांड इंजेक्शन, फिर आता है एसक्यूएल इंजेक्शन, फिर आता है एचटीएमएल इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन में हम सीधा सीधा नॉर्मल शेल कमांड्स डालते हैं, जैसे कि हो गया एल हो गया, हु एम आई हो गया, वैसे सब डाल के वी गेट द रिस्पॉन्स। इन एसक्यूएल इंजेक्शन हम एसक्यूएल के इसमें कोड इंजेक्ट करते हैं टू गेट द आउटपुट फ्रॉम द डेटाबेस। एंड एचटीएमएल में वी पुट द एचटीएमएल टैग्स एंड ऑल, एंड फिर हम लोग को उससे अपना आउटपुट मिलता है। तो इस वीडियो में हम कमांड इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कमांड इंजेक्शन होता कहाँ है? तो अगर कोई भी आपको एक वेब एप्लीकेशन में कोई सर्च बार या फिर इनपुट बार दिखता है, तो वहाँ आप कमांड इंजेक्शन को ईजिली ट्राई कर सकते हैं। कमांड इंजेक्शन में आप अपना नॉर्मल इनपुट जो आपको देना है, और उसके साथ अगर आप सेमी कोलन या फिर पाइप सिंबल डाल के आप अगर दूसरा कमांड भी डालते हो, तो एक्चुअल में लिनक्स में या फिर कोई उबंटू सिस्टम में दोनों कमांड्स ही साथ में रन होते हैं। एक का आउटपुट मिलता है और फिर वो होने के बाद जो पाइप सिंबल के बाद जो आता है उसका भी आउटपुट मिलता है। तो फिर ये दोनों का ही चीज़ें का हमें आउटपुट मिल जाता है। जैसे कि इधर एक एग्जांपल है, अगर आपको एक आईपी एड्रेस इनपुट करने का है, जो हम लोग एग्जांपल बाद में देखेंगे, तो यहाँ आईपी एड्रेस एंटर भी कर सकते हैं, फिर एक सेमीकोलन के बाद एलएस भी डालें। तो जैसे ही अगर वो वेब एप्लीकेशन में कमांड इंजेक्शन का वल्नरेबिलिटी रहेगा, तो सबसे पहले ये जो आईपी एड्रेस है उसका आउटपुट मिलेगा, फिर उसके बाद जाके ये एलएस को रीड करेगा, फिर वो पूरा डायरेक्टरीज और फाइल्स को लिस्ट करेगा। तो ये काफ़ी एक ज़्यादा खतरनाक वल्नरेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में अगर किसी को इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज या फिर इम्पोर्टेंट फाइल्स के बारे में पता चल गया, जैसे कि एक ईटीसी पासवर्ड हो गया, ईटीसी शैडो हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट फाइल्स होते हैं। तो अगर या फिर कोई पासवर्ड का फाइल .txt किसी ने सेव करके रखा है, तो अगर वो हम लोग कैट करके रीड कर सकते हैं, तो फिर पूरा वेबसाइट ही हैक हो जाता है। तो ये चीज़ के लिए हम डेमो के लिए DVWA यूज़ करेंगे। तो DVWA इज़ डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। तो ये एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ जानबूझ के बनाए गए ताकि हम जैसे बिगनर लोग प्रैक्टिस कर सके, और उसमें फिर आप सिक्योरिटी लेवल बढ़ाते जा सकते हैं। जैसे आपको आगे आगे सीखने को मिलेगा, फिर आप सिक्योरिटी लेवल बढ़ाते जा सकते हैं। तो ये बहुत इजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आपको सिर्फ आपके लोकल होस्ट में रन करना है। तो चलिए डेमो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आ गया हूँ मेरे लिनक्स के सिस्टम में। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमने बताया था कि दो कमांड साथ में रन हो सकते हैं, उसका एक एग्जांपल। जैसे कि मैं डालूंगा हु एम आई डाला तो मुझे अपना यूज़र नेम मिलता है, लेकिन अगर मैं हु एम आई के साथ एक सेमीकोलन के साथ एक एलएस भी दे दूँ, तो फिर ये हु एम आई का भी इनपुट आउटपुट देगा, प्लस ये एलएस का आउटपुट भी देगा साथ ही साथ। तो यही सेम चीज़ हम कमांड इंजेक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये है DVWA का इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं। तो हम जाते हैं कमांड इंजेक्शन पे। फिर यहाँ पे दिया है एंटर एन आईपी एड्रेस बिलो, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल में बताया था। तो अगर एक एक नॉर्मल आईपी एड्रेस आप एंटर करते हैं और आप सबमिट कर दिए, फिर आपको ये आईपी एड्रेस का आउटपुट मिलेगा, नीचे डिस्प्ले हो जाएगा।
यहाँ पे मैंने एग्जांपल पे लिए कोई एक रैंडम आईपी एड्रेस दिया है, तो आप देख सकते हैं 3 पैकेट्स ट्रांसमिटेड 0 रिसीव, क्योंकि ये मेरे नेटवर्क में नहीं है ऑब्वियसली। तो अगर अभी मैं ये सेम एक रैंडम आईपी एड्रेस के साथ अभी एक सेमीकोलन के साथ अगर मैं हु एम आई देता हूँ और फिर सबमिट कर देता हूँ, तो ये वेब एप्लीकेशन जो सर्वर पे रन हो रहा है उसका यूज़र नेम हमें मिल सकता है। तो ये पहले मेरा आईपी एड्रेस लेगा, उसको पिंग करके देखेगा कि ये पिंग हो रहा है कि नहीं, उसका आउटपुट डिस्प्ले करने के बाद फिर वो हुएमआई लेगा और फिर उसका आउटपुट देगा www डेटा। अभी आपको एक और एग्जांपल, आप इसको पाइप सिंबल के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि ये हटाकर अगर मैंने पाइप डाल दिया और फिर मैंने ls होम कर दिया, तो ये होम डायरेक्टरी का सब डायरेक्टरीज और फाइल्स को लिस्ट कर देगा, पर उसके पहले ये पिंग चेक करेगा कि ये उससे पिंग हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे को आउटपुट मिल चुका है, ये सब फोल्डर्स है और फाइल्स है जो होम डायरेक्टरी में है। तो ये है एक बेसिक एक्सप्लेनेशन की कमांड इंजेक्शन कैसे काम करता है। और ये यहाँ पे DVWM में सिक्योरिटी ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जैसे कि लो, मीडियम, हाई। तो जैसे जैसे अगर आपने मीडियम में कर दिया तो वो इनपुट फिल्टर आउट करने चालू कर देगा ये एप्लीकेशन। तो आप जैसे ही अगर फिल्टर आउट करना चालू कर देंगे तो फिर आपको उतना ही डिफ़िकल्टी पड़ेगा, जैसे कि आपको बर्ब सूट में जाके उसको डिकोड करना पड़ेगा, फिर वो सब करना पड़ेगा। तो ये डेमो के लिए मैंने आपको बेसिक लो में सिखाया है। चलिए एक एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, बट दिस टाइम हम कैट एक्सेट्रा पासवर्ड इसको ट्राई करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइल होता है जहाँ पे सब पासवर्ड स्टोर होते हैं यूज़र्स के और इसके। तो अगर एक सर्वर में अगर कमांड इंजेक्शन के वल्नरेबिलिटी से अगर हम ये फाइल पढ़ सकते हैं तो फिर वो पूरा वेब एप्लीकेशन आप हैक कर सकते हैं। अगर आप देखिए इसमें आपको पता चल जाता है, पहले पिंग का अपने को इन आउटपुट मिलता है, फिर उसके बाद ये पूरा मिल जाता है रूट डेमन ये सब। तो ये है एक्सेप्ट etc पासवर्ड का आउटपुट। सो गाइज यही था कमांड इंजेक्शन का डेमो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, फिर आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।